हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ करंट के बारे में, करंट इशू के बारे में बात करें, जो कि मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज़ की बात की जाएगी, जो कि न्यूज़ बाइट के रूप में आप लिख सकते हो। और करंट अफेयर, बहुत ही करंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये सब पूछने की मैक्सिमम चांसेज हैं ये। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलो, अब वीडियो को लाइक करके जाना। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है अभी ये। हर दिन आप लोग न्यूज ये सुनते होंगे। अब 18 साल नहीं, 19 साल में होगी बच्चियों की शादी। कहाँ का ये न्यूज है, आप लोगों को सुन के ही शौक हो रहा है। तो मैं सारा डिटेल्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखो, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, और करंट अफेयर्स में की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो न्यूज़ बाइट के रूप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोगों को सारा डॉट्स भी वहाँ से क्लियर होगा। इराक जो है, इराक की एक्चुअली राजधानी क्या है? कैपिटल मीन्स राजधानी। राजधानी क्या है? बगदाद है। और करेंसी क्या है? दिनार। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं दोनों, कैपिटल बगदाद एंड करेंसी दिनार। मूव करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुद्दा जान लेते हैं। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसके अंदर एक कानून पास हुआ है इराक के अंदर। वहाँ के जो भी मिनिस्ट्री है उसके अंदर कानून पास की है कि लड़कियों की जो शादी है, या फिर शादी की एज जो है गर्ल्स की, वो घटा के 18 से 9 साल कर दिया गया है। 9 साल कर दिया गया। 18 वर्ष से कितने? 9 वर्ष। अब आप समझ सकते हो कि 9 साल की एक लड़की, जिसको शादी के बारे में कुछ ना आइडिया रहता है, पर मतलब क्या होता है परिवार, क्या फैमिली होती है, उतनी डिटे उनको उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। 9 साल के बच्चे की क्या ही समझ डेवलप उसके अंदर में होगी। उसको ताक पे रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी 18 से लेके 9 साल तक, मतलब 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी बर्बरता है, क्योंकि इसमें तो आप समझ सकते हो कि लड़कियों के अधिकार, मतलब महिला अधिकारों की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ रही है इराक में। और उसमें क्या हो रहा है कि छोटी बच्चियों की शादी पे बहुत ज़्यादा हंगामे भी हुआ है। तो मैं कुछ तथ्य आप लोगों को इतना डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा, वो तो आप लोग न्यूज़ चैनल पे पॉलिटिकली देख ही लेते हो। लेकिन जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो मैं कुछ कुछ आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आपको तो अब ये चीज़ें पता चल गई होगी कि ये कहाँ के मुद्दे हैं। ये मुद्दा है आपका इराक का, जिसकी कैपिटल कहाँ पे है? बगदाद है। कैपिटल कहाँ पे है? बगदाद। और करेंसी क्या है? दिनार। वेरी वेरी, दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन रहे हैं। तीसरी क्वेश्चन की गर्ल्स की जो एज, मैरिज एज जो है वो घटा के 9 वर्ष कर दी गई है, किस देश में? तो वो हो जाएगा आपका इराक। इराक की राजधानी बगदाद और इराक की करेंसी दिनार। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स उसके बारे में। अंदर मैरिज एक्ट, वहाँ जो मैरिज एक्ट बना है फॉर गर्ल्स इन इराक इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 टू 9 ईयर्स। ठीक है, 18 से घटा के कितना कर दिया गया? 9 साल। दूसरी चीज़, दूसरी पॉइंट पे नज़र डालते हैं, यहाँ की है, इस देश में महिला अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इराक में छोटी बच्चों की शादी पर बवाल मचा हुआ है, और लोग सड़क पर इस कानून के विरोध में उतरे हुए हैं। ठीक है, जिसमें महिला अधिकार कानून सबकी हनन के विरोध में यहाँ के लोग क्या किए हैं? इस रोड पे उतरे हुए हैं। कई सारी संगठनों द्वारा इसका विरोध हो रही है। जहाँ पूरा विश्व बाल विवाह को रोकने की बात कर रहा है, वहीं इराक में शादी की एज को घटाकर 9 साल कर दिया गया है। तो ये सारा डिटेल्स था। यहाँ पे एक चीज़, एक बार उनकी जो न्यायपालिका है, या फिर वो जो इस चीज़ को जो लेके आए हैं, विधेयक लाए हैं, उनका क्या कहना है? वो शरिया कानून के अंदर आता है। मुस्लिमों का एक कानून होता है शरिया कानून, उसके अंदर आता है। वो देखो, ये बोलना चाहते हैं, सफाई दे रहे हैं अपनी। यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारों या न्यायिक नागरिक न्यायपालिका को चुनने की अनुमति देगा। सिया सरिया, सॉरी, यहाँ पे सरिया पार्टी होगा। सरिया एक कानून है, मुस्लिमों में होता है। सरिया पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार वहाँ पे है, का कहना है। अब क्या कहते हैं वो, सफाई क्या कहते हैं देखो, कि प्रस्तावित संशोधन इस्लामी शरिया कानून व्याख्या के अनुरूप है। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हमने कानून बनाया है वो शरिया कानून के व्याख्या के एक्सप्लेनेशन के ही अनुरूप है। इसका उद्देश्य लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। आप समझ रहे हो, लड़कियों के वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का जो वहाँ पे रेप हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे उन लोगों के साथ कम ही एज में उनके पड़ोसी अड़ोसी उनके साथ जो गलत व्यवहार करते हैं, इनका
कहना है कि उसके विरुद्ध में ये कानून बना है हम लोगों ने। भाई तो अगर आपको इसके विरुद्ध अगेंस्ट में कानून ही लॉ ही बनाना था तो आपने दूसरी कोई हार्ड कानून, कठोर कानून ले आते जो कि रिगरस मतलब कि वो हो पाता है। और आप लोगों ने ये एज को जो घटा के एज को क्यों कम कर दिया? शादी की जो एज है गर्ल्स की वो 9 साल करने का क्या ही मतलब बनता है? ये तो नैरो माइंडेड पर्सनालिटी का एक एग्जाम्पल है कि मतलब उसकी गर्ल्स की जो है वहाँ पे गर्ल्स के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप जो है वो गर्ल्स की एज जल्दी ही शादी करवा दो। ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो इसके लिए भरपूर विरोध भी किया हुआ है लोगों ने। हर देश भी इसका विरोध किया है, भारत ने तो विरोध किया ही है, हर देश जो कि डेवलप्ड कंट्री हैं सब ने इसका विरोध किया है। बट इराक की अब देखते हैं इस पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो चीज़ें आप लोगों को अब क्या कानून वापस लेती है सरकार या नहीं। ये तो फिक्स है कि अगर इराक में ये कानून बन गया तो बहुत सारे मासूमों की ज़िंदगी से खेलने का काम सरकार करेगी। ठीक है, आज की न्यूज़ बाइट में इतना ही और जो भी जीके करंट अफेयर्स सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, सब सारी चीज़ें और सब कुछ इतना एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस करने वाला है नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।